नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंह के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 5 वर्षों में भी नगर पालिका नहीं बनवा पाई प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैग। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने ठेकेदार और इंजीनियरों के साथ बैठक कर 2023 के अंत तक आवास देने की बनाई रूपरेखा। रुपयों की बारिश करने ले जा रहे 6 कछुओं के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। बिरसा सामान्य वन परिक्षेत्र का मामला, आरोपियों को न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। एक वर्ष से लापता पति की तलाश कर रही पत्नी, पुलिस प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गर्ल्स कॉलेज बालाघाट बना जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का विजेता। संभाग स्तरीय शालेय कराटे प्रतियोगिता में 4 जिले के कराटे खिलाड़ियों ने दिखाए कराटे कला के जौहर। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए कराटे खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन। कोतवाली पुलिस ने आईटीआई की एक छात्रा को रोककर उसे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में श्रीमती नेहा बसेने और उसके पिता रामलाल बड़गैया दोनों बूढ़ी बालाघाट निवासी के विरुद्ध रास्ता रोककर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहा का मायका बूढ़ी बालाघाट का है, जिसका विवाह दिसंबर 2020 में अरविंद बसेने ग्राम कोसमी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। अरविंद बसेने एमपीबी में टेस्टिंग अटेंडेंस के पद पर पदस्थ है, जिसका कमरा पावर हाउस कॉलोनी में है। 6 माह से पारिवारिक विवाद के चलते नेहा अपने मायके में रह रही, जिसने अपने पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज की और उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का अपराध भी पंजीबद्ध किया है। इस मामले में 13 अक्टूबर को ही अरविंद बसेने की जमानत हुई। पति को दहेज प्रताड़ना के अपराध में फंसाने के पहले और बाद से नेहा अपने पति पर लड़की के साथ अवैध संबंध होने का शक करती है। यह लड़की अरविंद की निकटतम रिश्तेदार है और वहां मोतीनगर स्थित एक कॉलेज में आईटीआई की छात्रा है और वह प्रतिदिन अपने घर से साइकिल में भूरा भगत रोड चौक से मोतीनगर अपने आईटीआई कॉलेज आना जाना करती है। 18 अक्टूबर को 4 बजे करीब यह लड़की साइकिल से भूरा भगत रोड चौक से बालाघाट होते हुए अपने घर जा रही थी, तभी अमर किराना दुकान के सामने पहुंची थी। उसी समय नेहा बसेने अपने पिता रामलाल बड़गैया के साथ वहां आई और इस छात्रा की साइकिल के सामने आकर उसे रोका और दोनों माँ बेटी हाथ बुकों से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बताया गया कि नेहा ने अपने पिता के साथ इस लड़की को मारपीट करने के बाद उसे पावर हाउस कॉलोनी अपने पति के क्वार्टर में ले गए। उसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया और मौके पर पहुंची डायल 100 से उस लड़की और अरविंद बसेने को कोतवाली लाया गया। लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने नेहा बसेने और उसके पिता रामलाल बड़गैया के विरुद्ध रास्ता रोककर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में धारा 341, 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट की बारासिनी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी सुमेश इनवाती पिता लखनलाल इनवाती 23 वर्ष ग्राम समतपुरी थाना कटंगी निवासी को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 11 अक्टूबर 2020 को सुबह लगभग 11 बजे वह दुकान जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त मिला और उसे कि वह उसके साथ विवाह करना चाहता है। पीड़िता को बहला फुसला कर उसे मना करने के बावजूद भी उसके साथ उन्हें दुष्कर्म किया। तत्पश्चात मोटरसाइकिल में बिठाकर अभियुक्त ने पीड़िता को स्वयं की बुआ के ग्राम कुरई तरफ कोई गाँव में ले गया। 12 अक्टूबर 2020 को उसे बुआ के घर में रखा। उसके साथ विवाह करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त के पिता ढूंढते हुए जब वहां आए तो तब अभियुक्त ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर यह घटना की बात उसने किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा। इसलिए वह घटना की बात उसने किसी को नहीं बताई। अभियुक्त के पिता पीड़िता तथा अभियुक्त लेकर आरक्षी केंद्र कटंगी आए। उस घटना के संबंध में थाना कटंगी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण के उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी शशिकांत पाटिल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी वाराणसी के द्वारा की गई।
लड़सड़ा निवासी मदन नगपुरे बुधवार को वाराणसी आए थे, जो सड़क हादसे में घायल हो गए, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। जहां पर कार्य पूरा होने के बाद वहां जनपद पंचायत से बाहर निकले और तहसील कार्यालय की ओर जा रहे थे, तभी एक 4 पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनके पैर के पंजों में गंभीर चोटें आ गई। जिसके बाद उक्त 4 पहिया वाहन चालक के द्वारा उन्हें सिविल अस्पताल में लेकर आया गया और अस्पताल के बाहर ही छोड़कर फरार हो गया, जिस पर 2 अनजाने युवकों के द्वारा उन्हें सिविल अस्पताल के भर्ती वार्ड में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। वो मैं अपनी साइड से जा रहा था, तो जनपद से, और जनपद से निकल के जा रहा था, थोड़ी दूर तक के गया, वो कार वाले ने कैसी कट मारा, मुझे एक पैर पे मतलब चोट आ गई। दीपावली त्योहार को देखते हुए भोपाल से इंदौर जाने वाली यात्री बसों में अधिक किराया वसूले जाने का मामला सामने आते ही हड़कंप व्याप्त हो गई। यह मामला सामने आते ही आरटीओ विभाग भी हरकत में आया और बुधवार की शाम को आरटीओ अधिकारी अनिमेश गढ़पाल अपने अमले के साथ बस स्टैंड पहुंचे, जहां उनके द्वारा भोपाल जाने वाली बसों की चेकिंग की गई। यात्रियों से अधिक किराया लिए जाने की बात सामने आते ही आरटीओ के द्वारा चार्टेड बस को यातायात थाने में ले जाकर खड़ी कर दिया गया और उस बस का 5,000 रुपए का फाइन काटा गया। आपको बताया कि एक दिन पूर्व ही मंगलवार को नंदन बस के यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत की गई थी। यात्रियों के द्वारा बताया गया था कि भोपाल से बालाघाट का किराया 1400 रुपये लगा, वहीं बालाघाट से भोपाल जाने का किराया 2020 रुपये लिया जा रहा है। शिकायत होते ही यातायात विभाग के द्वारा नंदन बस को यातायात थाने में ले जाकर खड़ा किया गया था तथा बस के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई थी। वहीं दूसरे दिन आरटीओ अधिकारी अनिमेश गढ़पाल यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के साथ अमले को लेकर बुधवार की शाम को बस स्टैंड पहुंचे, जहां उनके द्वारा चार्टेड बस में सवार यात्रियों से पूछताछ की गई तथा पूछा गया उनसे भोपाल का किराया कितना लिया गया है। यात्रियों से पूछताछ करने के बाद जब किराया अधिक लिया जाना प्रतीत हुआ, जिसके बाद तत्काल ही उस बस को थाने में ले जाकर खड़ा करवा दिया गया। इसके अलावा आरटीओ के द्वारा बस स्टैंड में खड़े रहकर भोपाल इंदौर जा रहे यात्रियों से पूछताछ किराए को लेकर की जाती रही। आपको बता दें कि वर्तमान में प्री नर्सिंग की परीक्षा जारी है, जिसके चलते बच्चे भोपाल जा रहे हैं। यही कारण है कि यात्री बसों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक देखी जा रही है। आरटीओ के द्वारा बस में जाने वाली छात्राओं से किराए के संबंध में पूरी जानकारी ली गई। यही नहीं, आरटीओ को जब ग्राम गर्रा में एक बस को खड़ी कर वहां सवारी बिठाए जाने की जानकारी लगी, तत्काल ही वे यातायात थाना प्रभारी के साथ ग्राम गर्रा पहुंचे, लेकिन वहां बस नहीं मिलने के कारण अधिकारी वापस लौट आए। बस के चेकिंग के दौरान बस के वाहन चालक परिचालक वर्दी में नहीं पाए गए, जिस पर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के द्वारा ड्राइवर कंडक्टर को फटकार भी लगाई गई तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि बसों में अनिवार्य रूप से अपनी वर्दी पहने। दोबारा बस में बिना वर्दी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार शिकायतें मिली थी कि त्योहारी सीजन में मनमाना किराया वसूला जा रहा है। उसी संबंध में आज संयुक्त कार्रवाई थी ट्रैफिक की और आरटीओ विभाग द्वारा। तो उसमें ये पाया गया कि कुछ यात्रियों से किराया ज़्यादा लिया गया है, तो उसी संबंध में कार्रवाई की गई। जैसे अभी चार्टर्ड बस में कुछ यात्रियों से कल जो किराया 700 लिया था, आज 900 लिया, तो ऐसे 2-3 यात्रियों के किराया ज़्यादा के हिसाब से उनमें 5,000 का फाइन किया गया है और समझाइश दे के वो किया गया। बाकी सभी यात्रियों का टिकट चेक किया गया। आज किराया ज़्यादा इसमें ये चार्टर्ड में नहीं मिला। किराए की दर की बात की जाती है, हाँ, क्या दर है? किराए की दर जो साधारण बस होती है उसमें 1.25 पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाता है, लेकिन जो डीलक्स एसी और नॉन एसी बसें इनका अलग अलग फिर किराया बढ़ जाता है। जैसे यदि एसी बस है और वो सेटिंग जो है वो 40% उसका हाइक रहता है, और यदि स्लीपर है तो 50% उसका साधारण किराए से ज़्यादा किराया लेते हैं वो लोग। कितनी बसें थे? हाँ, अभी 3 बसें चेक की हैं अभी और कार्रवाई चल रही है। ठीक है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्तर सामान्य वन मंडल बिरसा वन विभाग की टीम ने 6 नग कछुओं की तस्करी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से वन कर्मियों ने तस्करी में उपयोग लाने जाने वाली 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई, जिनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 40 और 50 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर बुधवार को गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपी अंधविश्वास में आकर नोटों की बारिश करने के लिए कछुओं की तस्करी कर रहे थे। अंधविश्वास में लिप्त होकर नोटों की झड़ती कराने के लिए कछुओं की तस्करी कर रहे 5 आरोपियों को वन कर्मियों ने गिरफ्तार किया, जहां वन कर्मियों की गिरफ्त में आए आरोपियों में तहसील लांजी ग्राम पौसेरा निवासी 28 वर्षीय यशवंत पिता मुन्ना लाल, लांजी के ग्राम बोलगांव निवासी 32 वर्षीय रुमन सिंह पिता बुद्ध सिंह धुर्वे, लांजी के ग्राम बोलेगांव निवासी 30 वर्षीय दिनेश कुमार पिता चुन्नीलाल टिकेश्वर,
लांजी के ग्राम नेहरवाई निवासी 28 वर्षीय सचिन कुमार पिता बंसीलाल वाहने और लांजी के ग्राम नेहरवाई निवासी 46 वर्षीय शिव कुमार पिता भीवराम खरे का नाम समावेश है। सभी आरोपी कछुआ लेकर लांजी से बिरसा पहुंचे थे, जहां वे उन कछुओं को किसी को सौंपकर उनसे नोटों की झड़ती करना चाहते थे, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा वन कर्मियों को दी गई। जहां वन कर्मियों ने बिरसा सरकारी अस्पताल के पास उन्हें रोककर पूछताछ की और जहां आरोपियों ने पहले तो कछुआ होने की बात से इनकार किया, लेकिन तलाशी लेने पर वन कर्मियों ने उनके बैग में रखे कछुए जब्त किए। वहीं तस्करी के उपयोग में लाई गई 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की। वहीं आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बुधवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय सभागार में संभाग स्तरीय शालेय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए आयोजित किया गया, जिसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले के बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया और कराटे के कला कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गिरी गोस्वामी ने बताया कि यह बालक बालिकाएं शालेय संभागीय कराटे प्रतियोगिता 19 अक्टूबर से प्रारंभ हुई, जो 21 अक्टूबर तक चलेगी। यहां से 60 बच्चों का चयन किया जाना है, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाएंगे। संभवतः राज्य स्तरीय शालेय कराटे प्रतियोगिता 8 नवंबर को होनी है। प्रतियोगिता को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह है। छात्र छात्राओं के द्वारा अपनी कला कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। बालाघाट जिले में संभागीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह प्रतियोगिता जो है आयु वर्ग 14, 17, 19 वर्ष में बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो है लगभग 18 नवंबर से आयोजित किया जाना है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिवनी खुर्द निवासी एक महिला अपने लापता पति की तलाश में सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रही, ताकि पुलिस प्रशासन उनके पति को तलाशने के लिए कार्रवाई करे और उनके पति की खोजबीन कर उसे वापस लाए। ग्राम सिवनी खुर्द निवासी महिला लीना मानकर बुधवार को सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी भुवन सिंह कोर्राम एवं ग्रामीण जनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उनके द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपकर उनके लापता पति को तलाशने त्वरित कार्यवाही किए जाने की मांग की। ये हमारे पति 1 वर्ष से नहीं पता चल रहा है, उनका मोबाइल भी बंद बता रहा है, तो उसी के उद्देश्य से हम आए थे यहाँ। अच्छा, कार्रवाई पता करवाई गई थी। कैसे मतलब कैसे नहीं मिल पा रहा, कहाँ से लापता हो गए थे? यानी कि वो कमाने गए थे बाहर काम करने, वहीं से पता नहीं चल रहा है। कहाँ गए थे कमाने के लिए? वर्धा। वर्धा। हाँ। तो कोई साथ में तो गया होगा उनके? कोई साथ में नहीं गए थे, अकेले गए थे। तो क्या चाहते हैं आप उससे? कि वो मिल जाए, पता लग जाए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बूढ़ी ITI के पीछे बनाए जा रहे LIG, MIG और AWS मकान अपने लक्ष्य से कोसों दूर है, जहां पक्का आवास का सपना देख रहे हितग्राहियों को अब 2023 के अंत तक उनके सपनों का मकान के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शहरी आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से बनाए जा रहे AWS, LIG, MIG मकान अब तक पूरे नहीं हो पाए। जहां LIG, MIG और AWS मकानों की बिल्डिंग बनकर कंप्लीट होना तो दूर की बात, अब तक एक भी मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो पाया, जिसके चलते अब इन मकानों के आवंटन की प्रक्रिया को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिजेन, विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य नगर पालिका के पदाधिकारियों ने नगर के तमाम इंजीनियर, नगर पालिका इंजीनियर और बिल्डिंग ठेकेदारों की एक बैठक का आयोजन कर उन्हें जल्द से जल्द नए लक्ष्य को हासिल करने, जल्द से अधूरी बिल्डिंग का निर्माण गुणवत्ता के साथ कराकर अन्य व्यवस्थाएं बनाने और बाउंड्री वॉल, एंट्रेंस गेट, विद्युत व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सहित अन्य व्यवस्थाएं कर 2023 के अंत तक समस्त हितग्राहियों को उनके सपनों का आवास दिए जाने की योजना बनाई। आज यहाँ वार्ड नंबर 1 ढीमर टोला में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं, उनके निरीक्षण के लिए हम आज अपने पूरे इंजीनियर्स भाई के साथ हमने यहाँ बैठक रखी है और सभी इंजीनियर्स आज यहाँ इन मकानों का निरीक्षण कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कैसे इस परियोजना को हम एक पूर्ण रूप प्रदान करें। और जैसे कि हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी
का आदेश है कि जल्द से जल्द सभी हितग्राहियों को इस परियोजना का लाभ मिले और जिस भी हितग्राही के पास आवास नहीं है, आवास की सुविधा नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द इस योजना का लाभ प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने यहाँ बैठक की है और इसका निरीक्षण किया जा रहा है और इसे पूर्ण रूप प्रदान की जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी। क्या पाया आप लोगों ने निरीक्षण में? इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मेन जो बेसिक नीड्स होती हैं उस पर पहले काम किया जाएगा, जो रोड को लेके और जो आवास में जो क्या बोलना चाहिए, जो गेट होता है प्रारंभिक, अच्छा बाउंड्री वाल नहीं, जो इंटर गेट होता है उसको सबसे पहले उसे हम प्रमुखता देंगे, उस पर काम किया जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, लाइट और ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर किया जाएगा। और फिर इसके बाद LIG MIG के एक डेमो हम जो रूम कंप्लीट करेंगे और ऐसी आशा है कि जल्द से जल्द 1 साल के अंदर जल्द से जल्द इस परियोजना को पूर्ण। आपको बताया कि बूढ़ी ITI के पीछे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत EWS के 468, LIC के 72 तो वहीं MIG के 96 प्लेट बनाए जा रहे हैं, जिनमें बनाकर देने का लक्ष्य वर्ष 2020 रखा गया था। लेकिन 5 वर्षों से चले आ रहे इस निर्माण कार्य में आज तक एक भी मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ। वहीं संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधि अब वर्ष 2023 तक इस योजना को पूरा करने की बात कह रहे हैं। रामपायली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौलीवाड़ा में इस ग्राम की महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। रामपायली पुलिस ने मृतिका अनीता पति अनूप चंद बिशेन 48 वर्ष की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनीता करीब 4 बजे सुबह उठकर स्नान किया करती थी। 2 दिन से घर की लाइट बंद थी। 17 अक्टूबर की रात्रि में अनीता ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सो गई थी। 18 अक्टूबर को सुबह 6 बजे अनीता अपने घर में नहीं दिखाई दी, जिस पर परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की, किंतु अनीता नहीं दिखाई दी। कुएं में देखने पर अनीता की साड़ी दिखाई दी। कुएं में अनीता की लाश देखी गई। इस घटना की सूचना उसके बेटे मिथिलेश बिसेन 26 वर्ष के द्वारा रामपायली थाने में की गई थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक मनोज पंचबुद्धे ने ग्राम कौलीवाड़ा पहुंचकर अनीता की लाश बरामद करी और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई कि रात्रि 4 बजे करीब जब अनीता नहाने के लिए पानी लाने कुएं में गई होगी तो बिना जगत के कुएं से पानी निकालते समय अंधेरा होने से अनीता फिसलकर कुएं में गिर गई होगी। आगे मर्ग जांच सहायक उप निरीक्षक श्री पंचबुद्धे के द्वारा किया जा रहा है। बालाघाट तिरोड़ी थाना के अंतर्गत खवासा रोड पर स्थित केवलारी नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल धनपाल पिता लालचंद पटले 52 वर्ष और योगेश पिता हरिचंद पटले 31 वर्ष, दोनों ग्राम हीरापुर थाना तिरोड़ी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनपाल पटले का नाती 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और जिसे नागपुर में भर्ती किया गया था। 18 अक्टूबर को धनपाल पटले और योगेश पटले मोटरसाइकिल में नागपुर अपने नाती को लेने गए थे और 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में वापस हो रहे थे। एक मोटरसाइकिल में धनपाल पटले, योगेश पटले और दूसरे मोटरसाइकिल में धनपाल पटले का नाती और अन्य लोग सवार थे। बताया गया कि धनपाल पटले और योगेश पटले दोनों मोटरसाइकिल में अपने अपने घर ग्राम हीरापुर तिरोड़ी लौट रहे थे। तभी खवासा रोड केवलारी पुलिया के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरने से घायल हो गए। यह घटना शाम 6 बजे करीब हुई। दोनों घायलों को कटंगी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया।